Good morning, student. Welcome back to our EVS class for chapter 1 Super Senses. Okay, so in this chapter we have learned about some super senses things like ants activity or a smelling sight of a strong smelling sight for ant, some animal, some insect like silkworm and dog. And now we are going to discussion about strong sight for eyes, है ना। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग साइट है हमारी देखने की, स्ट्रॉन्ग साइट जो है थ्रू द आइज़, ये जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो है छोटा सा साइट की स्ट्रॉन्गनेस के बारे में हमने बात की थी। जैसे हमने कहा कि जब हम कोई भी चीज़ें हैं वो अपनी प्रॉपर बोथ आइज से जो है हम बेटर हम विज़न कर सकते हैं, बट अगर जो सिंगल आई है हमारी उससे हम बेटर विज़न नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from the distance of 2 meters. देखो, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ बर्ड्स जो है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी, जो कि सीन कर सकते हैं 4 times, मतलब हमसे जो है 4 गुनी दूर से जो है वो चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। जैसे हमें जो है जनरली 2 मीटर की चीज़ें ही हम सीन कर सकते हैं, बट वो जो है हमसे 4 गुनी यानी कि 2 into 4 करें तो क्या हो जाएगा 4 गुनी की बात कर रहे हैं। 2 into 4 is equals to 8, यानी कि 8 मीटर दे कैन सीन, है ना। 8 मीटर की जो चीज़ें हैं उन्हें वो देख सकते हैं, ठीक है। और जो कि हम 2 मीटर तक देख पाते हैं उसे वो 8 मीटर से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब देखो, इसलिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारे ग्राउंड में जो चीज़ है उसको वो कितनी दूर से, जबकि जो ग्राउंड में हमारा जो है वो कम से कम ये कहें हम कि जो है उसे हम जो है क्या कर रहे हैं 8 मीटर कह रहे हैं, है ना। तो हमारी रोटी जनरली क्या है 1 मीटर के डिस्टेंस में होगी, ठीक है। 1 मीटर के डिस्टेंस में होगी, तो 1 मीटर के डिस्टेंस में जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं उन्हें वो 4 मीटर दूर से देख सकते हैं, है ना। तो वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनकी जो आई साइट है वो हमसे डबल है ना, ठीक है। तो ये क्या है, डू एनिमल सी 4 times स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स कलर देख सकते हैं या नहीं। तो देखिए इसको समझते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। अब देखिए ये कह रहे हैं कि एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, यानी कि हम जैसा देख सकते हैं वैसा एनिमल नहीं देख सकते, ठीक है। सो द पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। अब जो पिक्चर हम देख रहे हैं वो कुछ एनिमल्स के थ्रू ही सीन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें जो एनिमल्स हैं हमारे वो जनरली क्या है डिफरेंट कलर को सीन नहीं कर सकते, बट जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो चीज़ों को जो है कलरफुल देखते हैं, है ना। तो क्या कहना है, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. Okay, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो एनिमल्स हैं दैट आर अवेक इन द डे टाइम, जो एनिमल्स होते हैं जो जनरली डे टाइम पर अवेक होते हैं, जागते हैं और रात में जैसे हमारे तरह वो सोते हैं, वैसे ही कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट वॉचर होंगे, यानी कि नाइट क्रिएचर कहें हम उन्हें, है ना। नाइट क्रिएचर्स होंगे जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो चीज़ें हैं जो हमारी तरह दिन में जागते हैं रात में सोते हैं उन्हें सारी चीज़ें कलरफुल दिखाई देंगी, बट जो एनिमल्स हैं जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं उनको जो है चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखेंगी, है ना, ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखेंगी, ठीक है। तो ये दोनों हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं इन क्लास 4th you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers.
शार्प ईयर की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखिए, ये तो आई साइट की बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं हियरिंग पावर की, ठीक है। हियरिंग पावर जो है वो है हमारा ये शार्प ईयर की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपने जो रीड किया है कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो ईयर है उन्हें हम जनरली सी नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फीदर्स, क्योंकि उनके जो ईयर है वो कवर्ड विथ फीदर हैं, ठीक है। एंड अब हमें ये कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हमें राइट करने हैं। वो क्या है? द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको जो है क्या करना है, 10 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके ईयर जो है हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे जनरली हमारे पास क्या है, एक पिक्चर है, देख रहे हैं आप। ये जो पिक्चर है ये देखिए, ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये इसके जो ईयर हैं ये दोनों हमें सीन हो रहे हैं इजीली, है ना। तो ये तो हमारा फर्स्ट एनिमल है, इसका नाम हम यहाँ बता दें, दिस इज द एलिफेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर ईयर। अब उन एनिमल्स के नाम बताने हैं, कुछ एनिमल्स के, सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन ह्यूमंस ईयर। जो ह्यूमंस के ईयर हैं उनसे ज़्यादा बड़े ईयर जिनके हैं उनके हमें नाम बताने हैं, ठीक है। तो हमारे ईयर तो एकदम क्या है, छोटे से हैं, है ना। तो छोटे से हैं तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन राइट करना है, राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, देन दी सेकेंड क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको राइट करने हैं जिनकी जो ईयर हैं हम देख सकते हैं, जो बाहर की तरफ हैं, जैसे कि ह्यूमन एंड काऊ, जो एनिमल्स हैं हमारे पेट एनिमल्स, काऊ, डॉग, कैट, है ना ये। एंड आपको उनके नाम बताने हैं जिनके जो ईयर है वो हमारे ईयर से बड़े हैं, ठीक है। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे, एलिफेंट है और आपको बताने हैं। देन नेक्स्ट है थिंक। अब आप सोचें, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या यहाँ पर कुछ लिंक है? सोचिए ज़रा, क्या ऐसा है कि कोई लिंक है बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। अब उनकी जो सुनने की जो पावर है उनके और जो ईयर के साइज़ है उसके बीच में क्या लिंक है, उसे आप सोचें कि ऐसा क्यों है। तब आपको ट्राई करना है, ट्राई दिस। क्या ट्राई करना है? ये जानने की कोशिश करना है कि जो बड़े कान हैं, जो बड़े ईयर होते हैं वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल और हाउस। अभी तो आप स्कूल में नहीं, घर पे हैं, तो आप घर में एक ऐसा शांत एरिया फाइंड करें। देन टेल वन ऑफ योर फ्रेंड, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोलें कि स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कहें कुछ बोलने के लिए, एकदम सॉफ्टली विस्परिंग साउंड में उन्हें बोलने के लिए कहें। एंड द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाद में आप जो उतने टाइम जो है केयरफुली से सुनते रहें। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर एंड एज सोन इन द पिक्चर। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, वैसे ही आपको क्या करना है, आपके हैंड जो है अपने ईयर के पीछे बिहाइंड हमें पुट करना है, ठीक है। लेट द सेम चाइल्ड सी समथिंग अगेन एज सॉफ्टली। अब फिर दोबारा आप क्या करें, फिर बोलने के लिए कुछ कहें। जैसे आपके भाई बहन होंगे उनके साथ आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। अब इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड टू पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग, कैन यू हेयर योर ओन वॉइस। तो ये आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है आपको करने हैं घर पे। कैसा करना है, सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, अपने से कम 2-3 मीटर आपको उनसे दूर रखना है अपने फ्रेंड को या फिर अपने घर के फैमिली मेम्बर को, और उन्हें एक विस्पर साउंड निकालने की कोशिश कराएंगे, ठीक है, और उसे सुनने की कोशिश करेंगे। देन फिर क्या ट्राई करना है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं वैसा हमें इस तरह से हैंड जो है पुट करना है बिहाइंड द ईयर। देन अगेन टेल टू फ्रेंड टू टेल समथिंग एंड हेयर अबाउट इट। एंड हम क्या करेंगे, उसे सुनेंगे, फिर उसके बाद हम सुनने के बाद जो साउंड है उनके डिफरेंस को हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमें थर्ड टाइम हमें करना है अपने जो हैंड है उनको अपने कान के ऊपर हमें पुट करना है, जिससे हम देखेंगे कि हम जो है अपने खुद के साउंड जो है हम
सुन सकते हैं वहाँ, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। अब आप क्या करेंगे, घर में आप टेबल के पास बैठें और टेबल के ऊपर जो है आप अपना कान रखें एंड उसमें टैप करके उसे सुनने की कोशिश करें। लिसन केयरफुली। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैठे, उसके बाद आपको डेस्क को टैप करना है, देन उसकी साउंड को सुनना है। फिर उसके बाद डेस्क के ऊपर ईयर पुट करना है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, है ना। इस तरह से आप ये पुट करके फिर इसे जो है सुन सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, टैप ऑन डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन एंड वॉज देयर एनी डिफरेंस इन दी साउंड ऑफ टैप। ठीक है, तो वहाँ पर जो है क्या डिफरेंस है साउंड में वो आपको बताना है। ठीक है, दिस इज़ हाउ स्नैक हेयर। अब इसी तरह जो है स्नैक जो है इसी तरह जो है वो हेयर करता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। अब देखिए जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है ना, कि जो हमारा स्नैक है, कोबरा, किंग कोबरा, और जो हमारे हाँ, जो हमारे किंग कोबरा और जो कॉमन क्रेट जैसे हमारे स्नैक हैं, उनमें जो है क्या है, उनके एक्सटर्नल एयर नहीं होते। ठीक है, विच यू कैन सी, जैसे आप देखते हैं उनमें जो है एयर नहीं होते। दे ओनली फील दी वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ग्राउंड में वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट हियरिंग दे फील ओनली वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, साउंड सेंड मैसेज। अब जो साउंड्स हैं वो मैसेज सेंड्स करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए, हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। अब देखिए यहाँ पर जो हाई अप है उस जगह पर ऑन द ट्री, यानी कि जो साउंड है वो क्या करता है, डिफरेंट एनिमल्स में एक साउंड के थ्रू जो है वो मैसेज क्रिएट करते हैं। किसके लिए, डेंजरस जो जोन है उससे, या फिर हम कहें कि जो डेंजर जो खतरा आने वाला है उससे वो ओवरकम होने के लिए वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, जिससे जो है वो उस एरिया से कहीं दूसरी जगह चले जाएं, किसी सेफ प्लेस पर चले जाएं। उसके लिए वो एनिमल्स जो है वो साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लंगूर की। अब लंगूर क्या करता है, लंगूर हाई अप ऑन द ट्री, वो हाई ट्री का जो हाई पॉइंट है वहाँ पर चला जाता है और जाने के बाद जो है एक साउंड क्रिएट करता है ना, स्पेशल वार्निंग देता है, किससे, टाइगर और लेपर्ड जो आते हैं उनसे वो बचने के लिए। ठीक है, एंड देन बर्ड क्या करते हैं, बर्ड आल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। अब देखिए यहाँ पर जो बर्ड हैं वो खुद एक अलार्म कॉल देते हैं सभी को वार्न करने के लिए कि डेंजर है। ठीक है, एंड सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। जैसे कि आप सुने होंगे कुछ बर्ड्स जो होते हैं, जैसे एक बर्ड है मैना, तो वो मैना का जो झुंड है वहाँ पर देखे होंगे कि सारे जो बर्ड हैं वो जब अगर किसी प्लांट पर वो हैं, किसी ट्री पर हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई सांप है तो सांप को देखते ही सारे बर्ड जो है एकदम चू 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 ची 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 चा वाली साउंड निकालने लगते हैं, है ना। तो वो किस वजह से है, वो एक डेंजर से बचने के लिए कि वहाँ से वो सब चले जाएं, इस वजह से वो ऐसा साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब वो इसीलिए करते हैं क्योंकि एनिमी कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, तो इसलिए वो साउंड निकालते हैं। देन फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। और फिशेस जो है क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू सारे फिश को अलार्म कॉल देते हैं। ठीक है, एंड सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन द डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। पीपल हु लिव इन forest and can observe such behaviors of animals come to know of the danger। अब देखिए यहाँ पर जो फिशेस हैं वो भी अलार्म कॉल देते हैं, और किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, ताकि वो जो है डेंजर से बच सकें। ठीक है, और कुछ एनिमल्स भी डिफरेंट वे जो है वो बिहेव करते हैं डिफरेंट डेंजर से बचने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, साउंड्स की, जिसके थ्रू जो है एनिमल्स क्या करते हैं, डेंजर से वो बचते हैं। ठीक है।
तो ये हमने बात कर ली किस किस की, स्नैक की बात की, लंगूर की बात की, बर्ड की बात की हमने, है ना, अलार्म कॉल साउंड करते हैं, एंड फिश की बात की, एंड सम एनिमल्स की। ठीक है, तो ये हम बात की। तो ये हमारी आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।